क्या हाल है बस। बस बढ़िया। आप सुनो। आ, कल एक जो कुलदीप वर्मा जी से एक जो कलकत्ता वाले एक प्रश्न पूछ रहे थे, जो स्पाइडर नेट बोल के जो बता रहे थे ना, हाँ। आपसे क्या, हाँ, आपको जानकारी है जो कलकत्ता वाले पूछ रहे थे वर्मा जी से? कहा सर, क्या चीज सर, फिर से बताइए। सब ये जो कलकत्ता वाले कस्टमर आपसे पूछ रहे थे, हाँ। जो स्पाइडर नेट बोल के जो एक इफेक्ट आता है पाउडर कोटिंग राइट, में, राइट, राइट। ठीक है, मुझे बहुत सालों से आ रहा है। ये वाइट और आइवरी में आता है सर मैक्सिमम। हाँ, मैंने मानता हूँ मैं। अच्छा, नमस्कार सबको। आज का जो वेबिनार है हमारा, अभी आप सब लोग देख सकते हैं। यूट्यूब के हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी आज के वेबिनार को लाइव देख सकते हैं, और कुछ लोग जुड़ भी गए हैं हमारे साथ इस वेबिनार के लिए। आज का टॉपिक है सर, वेबिनार ऑन यूजेस ऑफ एक्सटेंडर इन पाउडर कोटिंग, यानी एक्सटेंडर्स जो हैं उसका यूज कैसे होता है पाउडर कोटिंग के अंदर, और कौन कौन से एक्सटेंडर यूज होते हैं, इस पर आज ये वेबिनार है। हाँ, मालूम और है। पिछले पिछले हफ्ते हम लोग इस हम लोग वेबिनार को नहीं कर पाए थे, थोड़ा हम लोग इसी काम में बिजी थे, कुछ फंक्शन वगैरह थे, तो उसके लिए आप सबसे माफी चाहेंगे। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है, यूज ऑफ एक्सटेंडर, हमारे साथ कुलदीप वर्मा जी जुड़े हुए हैं, रिनोन कंसल्टेंट हैं, और हमारे साथ हमारे जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। कुलदीप वर्मा जी। जी, थैंक यू मनीष जी। लास्ट टाइम हम लोग का ये वेबिनार नहीं हो पाया था, इसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं आप लोग से। और आगे भी सर हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी टॉपिक पे वेबिनार देना चाहता है रिलेटेड टू पाउडर कोटिंग, तो वो हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, देन हम लोग उसको सिस्टम में ले लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सटेंडर फॉर पाउडर कोटिंग। तो आज हमने सर कोशिश की है कि जो एक्सटेंडर्स पाउडर कोटिंग में या पेंट में यूज होते हैं, बेसिकली इनको हम लोग फिलर बोलते हैं। स्क्रीन दिख रही ना सर? जी जी, दिख रही है सर। ओके, ओके। सो बेसिकली जितने भी फिलर हैं इनको हम लोग एक्सटेंडर बोलना चाहिए, क्योंकि ये केवल मट्टी नहीं है। दीज आर नॉट ओनली सैंड और माइंस और, बट दिस इज also having some properties. So that is why I'm taking. So these are the extender: barium sulfate precipitated. This is synthetic and barite super snow white, barite off color, calcite. These are natural. The ore is taken from mines and washed, then either grounded or micronized. Then natural is dolomite, mica, silica, talc. Basically, the red highlighted, these I am taking for powder coating. और जो white हैं इनको हम, क्योंकि लिक्विड में यूज हो रहे हैं, उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो अभी हम एक एक करके इनको करेंगे। सो दिस इज बेराइट, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड। Barium sulfate, this is a synthetic of BaSO4. This is the chemical composition, and because this is precipitated, prepared by synthesis, so purity is very high, 98%. Then D55, the D50, the average particle size should be 0.9 to 1, whiteness 96, oil absorption 15 to 30. Normally
it comes from 1516. And pH, this is 7 plus minus 1. This should be neutral. So this barium sulfate is used maximum in glossy finishes, sometime in antique and structure finishes. This is barite off color. Barite, this is again BaSO4, बट इसको हम लोग माइन से निकाल के जो कंपनीज हैं वो वॉशिंग करती हैं, देन उनको ग्राइंड कर देती हैं. सो कंपोजिशन तो बेरियम सल्फेट ही रहेगा, बट देर आर सम इम्प्योरिटीज जो कि माइन से निकलने की वजह से, क्योंकि नेचुरल है और है, इस वजह से इम्प्योरिटीज रहती हैं. समटाइम ये ऑफ कलर में लेड कंटेंट होता है. सो इसको हम एक एक करके बाद में डिस्कस कर देंगे जहां पे यूसेज आएगा. जनरली जो बेराइट ऑफ कलर है, दिस इज यूज्ड इन मैट फिनिशेस और लो ग्लॉस प्रॉपर्टीज. दिस इज बेराइट सुपर स्नो वाइट SSW. This is also BaSO4, but the lead content is very negligible and the specific gravity is 4.3. Oil absorption 16, again 15 to 20. This is calcite powder. Calcite powder is also used for the low gloss finish. Here you can see the oil absorption is 15 to 22. Normally this is 19. And particle size is 4 to 8. The particle size, this will vary from company to company and product to product. Suppose any company is selling calcite, so they can give different particles, average particle size product to you. Maybe 5 micron, 10 micron, 20 micron, like that. Then dolomite. Basically this calcite and dolomite are almost same composition, but in the ore, if calcium carbonate is content is more, then that is called as calcite, and if calcium carbonate content is less, it is called as dolomite. This I will take this slide again. So this opacifying powder, these are also extender, but co-precipitated extender. These are maybe very fine calcium carbonate and co-precipitated with some amount of titanium. So these are the brand name: pigment LC80, Titan, Lithomar R. But this may change from company to company. These products are from 20 micron. So this Vaporite. So Vaporite is giving better opacifying and hiding power than barium sulfate. So for the white powder and light color, you can replace barium sulfate with Vaporite. So this will give better hiding power, and you can reduce some amount of titanium and some amount of barium sulfate. You have to take the trial, so you can reduce the cost of the product. The same is calcium carbonate PPT. This calcium carbonate is around 1 micron, very fine powder, and this is synthetically prepared. This is not natural calcite. Calcite and calcium carbonate both are same, but calcite is naturally taken
and calcium carbonate is synthetically prepared. And sometimes there are two different product, calcium carbonate uncoated and calcium carbonate coated. This calcium carbonate PPT can be replaced for the barium sulfate. This will not give any hiding. This is water white, transparent. So you can use this product even in black color also. So this is opacifying powder. So generally I'm taking, there is no brand name. So this is basically white powder and density is 3.8, almost near about to titanium. Oil absorption is 24 to 30. Brightness, then opacifying power. This is again a very not a regular extender. Wolfstonite, basically इसका जो यानी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की काफी पावर होती है, तो इसलिए दिस इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोटिंग. Wolfstonite is a naturally occurring mineral that is a chemical combination of calcium, silicon and oxygen. Wolfstonite is formed when limestone or other high calcium rocks undergo high temperature. So सर ये तो एक्चुअली जनरल एक प्रेजेंटेशन था. इसको अब हम लोग इस तरह करते हैं कि जैसे जब हम लोग पाउडर कोटिंग बना रहे हैं तो जितने भी ग्लॉसी प्रोडक्ट होंगे आप लोग उसमें बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या दोनों के कॉम्बिनेशन लेना है. जब हम लो ग्लॉस पे जाएंगे तो ग्लॉस के हिसाब से बेरियम बेराइट ऑफ कलर, और अगर वाइट कलर है तो उसमें बेराइट सुपर स्नो वाइट लेंगे. देन वेप्रोलाइट भी यूज कर सकते हैं. वेप्रोलाइट में क्योंकि ऑयल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, सो इफ यू आर मेकिंग स्ट्रक्चर और उसमें आपको लग रहा है कि पिन होल है, देन यू कैन यूज वेप्रोलाइट if it is white or light color, and calcium carbonate coated or uncoated if it is black or any dark color. So इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका छोटा हो जाएगा और पिन होल जो आ रहा है वो खत्म हो जाएगा. पर एक्सटेंडर को चूज करने के लिए हमें तीन चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए: ऑयल एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. हालांकि स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम 4 के आसपास ही होती है जो बेरियम या बेराइट है. उसके बाद जितने भी एक्सटेंडर हैं सबकी 4 से कम हो जाती है, 2.5, 3 ऐसे रहती है. तो ऑयल एब्जॉर्प्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम फॉर्मूले बना रहे हैं तो उसमें हमारी फिनिश अगर ऑयल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ऑरेंज पील आ जाएगी, या रेजिन क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑरेंज पील आएगी और फिनिश ठीक नहीं आएगी. इसलिए ऑल ऐसे एक्सटेंडर चूज करने चाहिए जिनकी ऑयल एब्जॉर्प्शन कम है. बाकी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा सर. ये तो बेसिक हमने बताया था. सर मेनली थोड़ा ये बताओ कि इसमें कौन कौन से जो मेन एक्सटेंडर्स हैं वो यूज होते हैं, और एक बैंड भी बताओ सर कि अगर लाइट शेड है तो उसमें कितने परसेंट से कितने परसेंट तक एक्सटेंडर जा सकते हैं, और जो डार्क शेड है उसमें कितने परसेंट से कितने परसेंट तक एक्सटेंडर जा सकते हैं. ये सर स्लाइड हमने दिखाया था. ये जितने भी रेड कलर वाले हैं ये सब पाउडर कोटिंग में यूज होंगे. सर एक बार दोबारा से सर जी. कुछ लोग अभी नए भी जुड़े हैं हमारे साथ और इस समय हमारे को यूट्यूब पे काफी लोग देख पा रहे हैं. बिल्कुल एक बार आप ठीक है. दोबारा रिपीट कर दे सर. जो भी एक्सटेंडर पाउडर कोटिंग में यूज होंगे, ग्लॉसी फिनिश के लिए बेरियम सल्फेट, देन लो ग्लॉस के लिए बेराइट सुपर स्नो वाइट, बेराइट ऑफ कलर, कैल्साइट पाउडर, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड हम हाई ग्लॉस या सेमी ग्लॉस के लिए यूज करेंगे.
देन ओपीसी फिल्म पाउडर में ये फिलर प्लस को प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइटेनियम रहता है, आप लोग यूज भी करते होंगे जो मैन्युफैक्चरर हैं। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला हमारा ऐसा रहता है कि जैसे अगर हम ब्लैक कलर बना रहे हैं, सो सपोज ग्लॉसी है तो हमने 55% रेजिन लेंगे, 1% कार्बन ब्लैक, रेस्ट फिलर आ जाएगा। नहीं, पूरी फॉर्मेशन डिस्कस मत कीजिए कुलदीप नहीं जी। नहीं, मैं जनरल सिर्फ है, ये जनरल हाँ हो रही मतलब मनीष एक मैं जी। सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आज हमारे साथ क्या है, जी डेफिनेटली इस वेबिनार को जो मिनरल्स ट्रेड करते हैं या मिनरल्स की जिनकी माइंस हैं, जो लोग बनाते हैं, जी वो लोग भी बहुत गौर से इसको देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि कई लोगों को नहीं पता है कि पाउडर कोटिंग के अंदर किस तरह के एक्सटेंडर्स जाते हैं। तो कई लोग एक जो इस इंडस्ट्री को अभी तक छू नहीं पाए हैं, रॉ मटेरियल वाले, तो उनको भी जानकारी मिले सर, इस वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कुलदीप। हाँ, नहीं जनरल हम फॉर्मूले बता रहे हैं। सो जितने भी ब्लैक कलर या डार्क कलर है उसमें फिलर मैक्सिमम जाएगा, और सेम अगर हम वाइट ग्लॉसी पे आ जाएंगे या सेटिन वगैरह वगैरह लेते हैं, तो अगर 55% रेजिन है तो उसमें, क्योंकि अगर वाइट है तो करीब 20% हमें टाइटेनियम लेना पड़ेगा, रेस्ट इज फिलर। बाकी जो फ्लो एडिटिव बेंजोइन वो तो रहेंगे ही। ये जैसे बेराइट ऑफ कलर है, इसका कलर बेसिकली येलो या येलो रेड रहता है, तो इसको हम लोग व्हाइट में यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऑफ व्हाइट कलर बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, बट रेगुलर अगर व्हाइट, चाहे वो ग्लॉसी हो या मैट हो, डेड मैट हो, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम उसमें बेराइट SSW यूज करेंगे, क्योंकि इसका काफी ब्राइट कलर होता है और व्हाइट होता है ये बेसिकली। और या फिर हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड यूज कर सकते हैं, ये कलर लेस है और बेसिक होता है नेचर में। जब लो ग्लॉस में अगर हम मैट ब्लैक या ब्राउन कोई इस तरह के कलर बनाएंगे, तो हम लोग बेराइट ऑफ कलर, कैल्साइट पाउडर और डोलोमाइट, इनके कॉम्बिनेशन से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मैटिंग ज्यादा देता है बट सरफेस को थोड़ा रफ बना देता है, इसलिए हम डोलोमाइट लेंगे और बेराइट ऑफ कलर लेंगे। चलो ठीक है। जी, और ये जो वर्मा जी पिगमेंट है, नमस्कार। अभी कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं और हमारे साथ में कई लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं पहला क्वेश्चन वर्मा ले जी लेता हूं, नमस्कार, मैं अतुल जी। बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर विनय जी, सर, आप एक मिनट विनय जी एक मिनट, थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चन दे लेते हैं। हाँ जी आपका मैं मनीष जी। 1 मिनट पहले, अतुल जी का काफी देर से हैंड रेज है, तो मैं एक बार उनका क्वेश्चन ले रहा हूँ विनय जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अतुल जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अतुल जी अपना को अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी अतुल जी। हाँ जी सर। सर जी मेरे सर। को एक कुलदीप जी की आपने बताया है कि ऑफ कलर में लेड होता है, जी लेकिन कुछ कंपनियां ऑफ कलर बेच रही हैं लेड फ्री बोल के। इज इट नहीं पॉसिबल? नहीं, ये इट इज पॉसिबल, वो डिपेंड करता है ओर्स के ऊपर। ओके। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर लेड फ्री बोलेंगे तो वो 0 लेड होगा, ऐसा नहीं है सर। उसके अंदर 40 to 50 ppm लेड रहेगा, और जिसको अगर लेड फ्री बोलते हैं। अगर हमें 0 लेड चाहिए तो हमें ब्लैंक फिक्स यूज करना पड़ेगा? ब्लैंक फिक्स लीजिए या फिर नहीं SSW ले सकते हैं आप। अच्छा, SSW 100% लेड फ्री होता है? हाँ जी 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 बिल्कुल। ओके सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। जी आपने बताया जैसे बेराइट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होता है जी और कैल्साइट्स वगैरह का 2 पॉइंट समथिंग होता है, जी लाइक कम होता है। हाँ, कम तो होता है। हाँ, तो हमारी थियोरिटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पाउडर की कम हो जाएगी? नहीं, अगर देखिए कैल्साइट अगर आप यूज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट का ऑयल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो नहीं फिनिश मेरा थोड़ी मेरा सी। नहीं, ऑयल मैं ग्लॉस मैं उस पे फिनिशिंग पे नहीं जा रहा हूँ। जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कम करते हैं तो बेसिकली हमारी थियोरिटिकल कवरेज बढ़ जाएगी, इसका हाँ, मतलब? कवरेज बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी जी। थियोरिटिकल कवरेज कैल्साइट से और कैल्शियम कार्बोनेट या डोलामाइट से बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ेगी, इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड जो है, चाहे कोटेड हो या अनकोटेड हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड को यूज कर रहे हैं, उससे ठीक है। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी सर।
हाँ, तो मतलब कवरेज, थियोरेटिकल कवरेज बढ़ जाएगी। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी बढ़ जाएगी, अच्छा, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल मतलब बढ़ेगी। लेकिन फिनिशिंग खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एक लिमिट है सर। देखिए, अगर आप 100% चेंज कर देंगे तो फिनिश खराब होगी, ओके। क्योंकि जो बेराइट या बेरियम सल्फ, बेराइट को छोड़ के, क्योंकि बेराइट के जो पार्टिकल साइज है, यानी उसका क्रिस्टल जो है वो रोम्बिक होता है, यानी गोल होता है सर, सर्कुलर। ओके। तो इसलिए उसमें हमें फिनिश स्मूथनेस बेटर मिलती है। लेकिन जब हम कैल्साइट या डोलोमाइट पे जाएंगे तो इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो निडल शेप में होते हैं, इसलिए वो थोड़ा रफ सरफेस देंगे। तो दोनों को कॉम्बिनेशन से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मतलब स्ट्रक्चर में यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा इसका हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर में कर रहे हैं लोग अच्छे से। तो स्ट्रक्चर में डोलामाइट करना चाहिए सर या कैल्साइट? सर देखिए, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, डोलोमाइट और कैल्साइट में बहुत फर्क नहीं है। ओके। कैल्साइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मोर देन 60% हो जाता है तो हम उसको कैल्साइट बोल देते हैं, ठीक और है। अगर वो 20% के आसपास है तो वो डोलोमाइट हो जाता है। और आजकल जो डोलोमाइट आ रहा है वो सीधे पत्थर को ग्राइंड कर देते हैं, ओके ओके ओके। मार्बल पाउडर के ही नाम से आ रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, M10 के नाम से ही आ रहा है। जी जी जी। तो डोलोमाइट से बेटर है कैल्साइट यूज करना। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। विनय जी। जी हाँ, जी। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार सर। एक अपना सर इंट्रोडक्शन दे दें आपने, विनय जी, सॉरी अपना एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे दें। सर, मैं विनय राठौड़ बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी जी। तो अपना कंपनी का नाम क्या है सर? सूर्या कलर गेम मेरा एक ट्रेडिंग कंपनी है और एक चैंपियन कोट्स करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। वेरी गुड सर। तो पाउडर कोटिंग का मैन्युफैक्चरिंग भी है और हमारा ट्रेडिंग, पाउडर कोटिंग का ट्रेडिंग का काम भी है। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम लोग ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपना पुलवर केमिया के, जो वारंटी पाउडर्स आता है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, बहुत बढ़िया सर। उसके ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑल इंडिया भी हमारा सप्लाई जा रहा है सब जगह। और हमने यहाँ बहुत इंडिया में भी बनाया है वो प्रोडक्ट, हम भी वारंटी पाउडर बना के दे रहे हैं। वेरी गुड। हाँ सर, हमारा आपने, एक टॉपिक भी, हम एक टॉपिक भी लेके आने वाले हैं सर वारंटी पाउडर के ऊपर अपनी हाँ जी, कॉन्क्लेव के अंदर। ठीक है सर। जी, पूछिए अपना तो क्वेश्चन। मतलब जनरली आपके इसमें मेरा यंगर ब्रदर इंटरेक्ट करता है, संकेश, चैंपियन ओके, कोर्ट से। लेकिन अभी शायद किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। अच्छा, नहीं वो आता है आपके ऑल द कॉन्क्लेव्स में, वो आता है। ओके ओके ओके। अभी नहीं, दिल्ली रिसेंटली में भी आ रहे हैं दिल्ली क्या? आके गया था। 29 को दिल्ली में आ रहे हैं क्या? हाँ, मोस्टली आएगा वो। ठीक है, पूछिए अपना हाँ क्वेश्चन, पूछिए जी, विनय जी। क्वेश्चन क्या है? हाँ वर्मा जी, आपने जो अभी ये बोला था ऑरेंज बिल्स का, कि भाई जी ऑरेंज बिल्स हम जो ये एक्सटेंडर को अगर बैलेंस कर सकते हैं तो वो मतलब प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जी। तो ये मतलब कैसे आप उसको टेक्निकली कैसे हम लोग उसको हैंडल करना है, मतलब ऑयल देखिए सर, ऑब्जर्वेशन चेक करके या? नहीं, ऑब्जर्वेशन से ही होगा। फर्स्ट चीज तो ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है उसके हाँ जी। हिसाब से आपको रेजिन कंटेंट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं होगा कि आप रेजिन कंटेंट कम कर दें और फिलर से उसको बैलेंस करें और स्मूथ हो जाएगा। नहीं, रेजिन का तो ऐसे हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्मुलेशन है, इट इज 48% से लेके 58% तक हम लोग रेजिन यूज करते 48 सर मैट में लेना चाहिए, और अगर हैं। हाँ ग्लॉसी वही है तो मतलब 52 से 55%। 58 तक है हमारा हाँ ठीक है, ग्लॉजी में। फिर ठीक। हाँ 58 पे हम लोग कर रहे हैं ग्लॉजी में। मैट जी में अराउंड 48 to 50 करते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर्स में 52 तक जाते हैं हम लोग। जी जी। हाँ 50 to 54। तो जो हमको ऑरेंज बिल्स की जैसे कभी कभी आती है प्रॉब्लम, एक तो मैट फिनिश में आती है हम्म। और एक जो सुपर ग्लॉसी हम बनाते हैं उसमें आती है, जहाँ 58-60% रेजिन होता है, वहां पे भी वो प्रॉब्लम आती जी है। बट उसमें एक्सटेंडर हाँ, हम तो लोग जो कम यूज करते हैं, फिर भी नहीं, आती है वो प्रॉब्लम। नहीं सर, जो आप जिसमें बता रहे हैं कि 60 to 70% रेजिन लेते हैं, ग्लॉसी, 58 हाई to 60। ग्लॉसी। हाँ 58 to 50, 60 हाँ में ठीक जाते है। हैं। हाँ जी, क्योंकि आप वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो ग्राइंडिंग के पैरामीटर है उनको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा फाइन ग्राइंडिंग पे जाना पड़ेगा। बिकॉज ओके। जब आप रेजिन कंटेंट ज्यादा कर देते हैं तो पाउडर लाइट हो हाँ जाता है, पाउडर लाइट हो जाता है। तो ग्राइंडिंग में हाँ वो जी। पाउडर जैसे ही ग्राइंडिंग होता है वो लिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो ओके। पार्टिकल साइज थोड़ा कोर्स रहेगा सर। हाँ हाँ तो इसलिए जैसे जैसे रेजिन
कंटेंट बढ़ाते जाएंगे आप, थोड़ा सा ग्राइंडिंग में फाइन करना पड़ेगा। ओके, मतलब पैरामीटर जब आप फाइन पे ले जाएंगे तो प्रोडक्ट आपका वही उसी रेंज में आएगा। बट अगर हम लोग जैसे फाइनर पे जाते हैं जी तो थोड़ा ओपेसिटी का इशू आएगा ना उसमें? नहीं आएगा सर। ओपेसिटी का किस तरह से बताए? मतलब ओपेसिटी थोड़ा उसका रिड्यूस हो जाता है अगर आप फाइनर करते हैं तो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो अगर आप उसके एप्लीकेशन पे थिकनेस कम करेंगे तो ओपेसिटी का इशू आएगा। नहीं, थिकनेस तो जो जनरली हम लोग जो देते हैं 60 DFT का आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है हाँ, तो 60 DFT हम लोग देते ही हैं। जी। बट हमने फाइनर करके भी देखा, जो लाइट शेड्स में अगर हम लोग फाइनर पे जाते हैं तो वहां पे ऑरेंज बिल्स तो थोड़े एक्चुअली बढ़े हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन था कि और बढ़ गए वो, क्योंकि पाउडर का फ्लो बढ़ जाता है। ओके, तो फ्लो देखिए बढ़ने, हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको देखिए, रॉ मटेरियल तो सभी लोग बेच रहे हैं। हाँ, ये जो बेरियम सल्फेट, स्पेशली ग्लॉसी फिनिश की बात हम कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट, हाँ जी, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। क्योंकि आज की देखिए, मतलब हालांकि यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें, बट हाँ, आपका क्वेश्चन ऐसा है तो हमें करना पड़ रहा है सर। 48 रुपीज से लेके 55 रुपीज तक बेरियम सल्फेट है। करेक्ट है सर। इसी तरह जैसे टाइटेनियम की बात करें तो 250 रुपीज से लेके 300 रुपीज तक है। 300 है और 400 का भी है सर, ड्यूपॉन्ट के जो 400 ग्रेड्स भी। हैं। तो 400 410 है ड्यूपॉन्ट के ग्रेड्स। ये सब दोनों चीज जो प्राइस वेरिएशन है, दैट इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ अदर मटेरियल इनटू द वर्जिन मटेरियल। ओके, तो उसको तो रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हम आप लोगों से ये रिकमेंड करेंगे कि आप लोग सस्ते मटेरियल ना लेके, जैसे सपोज टाइटेनियम आप 300 रुपीज वाला लीजिए और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आप खुद ऐड करिए। ओके, तो आपको पता रहेगा कि आपने 10% डाला है या 20% डाला है ना। इसी तरह बेरियम सल्फेट में भी। अच्छा, बेरियम में भी पार्टिकल साइज का बहुत बड़ा रोल है सर। अगर जो पार्टिकल साइज बेरियम सल्फेट प्रॉपर है वो 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होना चाहिए। हमारा D50.7 का हम ले रहे हैं अभी सर। वो यही इसी क्वेश्चन पे आ रहे थे, अगर वो आपका 1 से कम होगा, ग्लॉस तो अच्छा आएगा लेकिन ऑरेंज पील रहेगा उसमें। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स यानी किसी भी रॉ मटेरियल के, यानी पिगमेंट में ले लीजिए या फिलर में ले लीजिए, जितना फाइन होता जाएगा उसका ऑयल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हाँ, ओके, तो जैसे ही ऑयल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा यानी ऑरेंज पील बढ़ जाएगी सर। ओके, आपकी ग्लॉस अच्छी आ रही होगी लेकिन स्मूथनेस नहीं आएगी। तो अगर आप कर रहे हैं उसमें ट्राई करके देखिए। बेरियम सल्फेट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में बेराइट सुपर स्नो वाइट एक 5% पूरे फॉर्मुलेशन में डाल के देखिए, आपका स्मूथनेस बेटर हो जाएगा। नहीं, हम लोग ये टोटल हम लोग डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और सुपर स्नो वाइट बेराइट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जी। प्रेसिपिटेट बेरियम भी कर रहे हैं और TI वुड हम लोग केरला मिनरल का यूज करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, वो हम लोग ले रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे इसको एक बार। हाँ, जहाँ पे भी आपको ऑरेंज पिल आ रही है उसमें थोड़ा सा बेराइट सुपर स्नो वाइट डाल दीजिए। हाँ, ओके, आपको स्मूथनेस बढ़ जाएगी सर। बट ग्लॉस मार नहीं खाएगा जो हम नहीं खाएगा 10% तक आप डाल सकते हैं। 3 to 5%। हाँ जी, 10% तक जा सकते हैं आप। 10% तक, ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनीष जी, वो प्रदीप जी का शायद एक क्वेश्चन चल रहा था जब हम लोग वेबिनार स्टार्ट कर रहे थे, उनको लीजिए प्लीज लाइन पे। प्रदीप जी। यस सर। सर आपने हमको अनम्यूट कर लीजिए प्रदीप जी एक बार प्लीज। जी प्लीज। जी सर। हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप वर्णा कोट। जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो एक प्रॉब्लम है जी, जो हम लोग यदि स्मोक फॉर्मेशन, सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन बोल दीजिए या स्पाइडर नेट फॉर्मेशन बोल दीजिए, दोनों यदि एक ही है, वो ब्लैक जाली सा बन जाता है। वो एक ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन जैसे लगता है जी। वो ग्लॉसी में भी देखा हूं मैं। और ये जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, आप कल भी बता रहे थे वर्मा जी, थोड़ा सा यदि पाउडर कोटिंग रखने के बाद 1-2 घंटा रखा, आधा घंटा रखिए बोलिए,
वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है उस बैच में। हाँ बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, जितना टाइम ये डिले हो भी जाएगा उतना ठीक ज्यादा है, मैं आएगा। मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं। ये जो प्रॉब्लम है, किसी के पास आता है, किसी के पास नहीं आता है। जी दूसरी बात है, आप जो कल बता रहे थे थोड़ा सा, ये जो रेनी सीजन में कहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है उसमें आता है। हम्म ठीक है, ये भी मान लेता है। हमारा जो प्रोडक्ट है एक एक बार स्ट्रक्चर में भी आता है, और किसी के पास आता है, किसी के पास नहीं आता है। जी उसी दिन उसी बैच, हम्म सेम बैच, जी मैं यदि दूसरी जगह में उसी वक्त बाहर जाता हूँ, मैं जी दूसरी जगह में अप्लाई करवाता हूँ मैं, ये बिल्कुल नहीं आता है। हम्म ये कैसे हैंडल किया जाएगा? सर उस डिस्कशन में भी ये बात हुई, डिस्कशन में आया था। वो बोल रहे कि केमिकली पॉसिबल नहीं है, बोल रहे हैं आप, कोई भी कुछ भी ऐड किया तो कुछ नहीं होगा नहीं बोल के। नहीं, ऐड नहीं करना है सर। हाँ उस डिस्कशन में अगर उसका वीडियो भी पेंट विजन पर भी होगा, हाँ, मैं अगर देखा आप हूँ मैं। देखेंगे तो उसमें एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां पर अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग ज्यादा कर देते हैं, वहां पर ये दिक्कत ज्यादा आ जाती है। ओके। तो एक बार थोड़ा सा ऐसा करा के देखिए आप, हाँ। अर्थिंग चेक करवा लीजिए गन का, ओके। और जो सबस्ट्रेट जिसपे पाउडर कोटिंग कर रहे हैं हाँ। उसका भी अर्थिंग चेक करवा लीजिए। ओके। क्योंकि अगर उसका जो चार्जिंग न्यूट्रल नहीं हुआ प्रॉपरली, हाँ। तो जब वो हम हैंग कर देते हैं ट्रॉली में, हाँ। तो फ्यूम्स के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है। ओके। ऐसा कई लोगों से हम इसी वेबिनार में ही डिस्कशन हुआ था सर। ओके। तो एक बार इसको ट्राई करा के देखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये आंसर है कि कहीं पे आता है कहीं नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब पाउडर की प्रॉब्लम नहीं है, वो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। ओके। जहां पर भी ये ऐसा नेट फॉर्मेशन हो रहा है उनका प्लीज अर्थिंग चेक करवा लीजिए। मतलब क्या होना चाहिए? अर्थिंग बराबर है उतना ही कर सकते हैं ना, और क्या ज्यादा है, और क्या हाँ, कर? अर्थिंग देखिए बराबर कर, अर्थिंग चेक करना पड़ेगा सर। एक ओके। बल्ब होल्डर लेके, हाँ। जैसे ठीक है। गन में जो बल्ब होल्डर है उसका एक वायर आप लाइन पे लगा देंगे, यानी फेस जिसमें उस पे लगाएंगे, ओके। और दूसरा दूसरा वायर सबस्ट्रेट पे लगाएंगे, ओके। तो बल्ब जलना चाहिए। ओके। ओके। ये हमारा अर्थ प्रॉपर हो गया सर। हाँ 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 हाँ। सर मैं बताऊं कुछ? जी सर, अरे अतुल जी, अतुल जी बताइए सर। हाउ हेलो हाँ हाँ जी, अतुल जी अतुल जी, बोलिए जी। बोलिए। सर, मैं इसमें क्या होता है, जो गैस बर्नर्स होते हैं ना, ये जो स्पाइडर वेब फॉर्मेशन होता है, ये गैस बर्नर्स की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जहाँ पे गैस बर्नर्स यूज किए जाते हैं, जो फर्नेस जो गैस बर्नर्स का होता है ना, हाँ, उसमें मैं उस उसमें क्या होता है, कुछ कुछ बर्नर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे वो क्लाउड फॉर्मेशन कर देते हैं। जी अच्छा, इलेक्ट्रिकल में नहीं आता है ये। हाँ, आप ये क्लाइंट के पास जाके या तो टीटीआर करवाइए, या फिर उनके जो गैस बर्नर जो छोड़ रहे हैं, जो हीट छोड़ रहे हैं, उस पर चेक करवाइए, उनमें प्रॉब्लम मिलेगा। क्या चेक करूं उसमें? सर, वहां पे उनके एक डायोड्स लगे होते हैं गैस बर्नर्स में, ठीक है। उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। आपको ये जो प्रॉब्लम आएगी, ये गैस बर्नर में आएगी, ये इलेक्ट्रिक में नहीं आएगी। वो गैस भरने में ज्यादा आ रहा है, वो सर भी उसे, मानता हूं मैं। क्योंकि उसमें गैस बर्नर में फ्यूम जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। वो ओके। ब्रास के अंदर डायोड्स लगे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है ये। तो वो कई बार वो चेंज नहीं करती है कंपनियां, क्योंकि पैसे बचाने के लिए। अगर वो रेगुलर उसका चेकअप सर्विस करवाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है व्हाइट आइवरीज में, व्हाइट लाइट शेड्स में प्रॉब्लम आती है, डार्क शेड्स में नहीं आएगी। देखिए, मुझे इसी प्रॉब्लम को और एक थोड़ा सा बताता हूँ मैं। हमारा ये जो ग्लॉसी का जो जो क्लाउड और जो भी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्पाइडर नेट, जी हमारा जो स्ट्रक्चर फिनिश में एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर रहेगा, वो बीच में एकदम फ्लैट बन जाता है। 1 इंच का एक रुपए का कॉइन या 2 रुपए का थोड़ा सा बड़ा, एकदम ऐसा लगता है कि पिनोल नहीं रहेगा, परफेक्ट फ्लैट बन जाता है। इसी सर का वो थोड़ा तो सा। देखिए, अगर एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है तो चाहे आप वाइट मतलब स्मूथ लेंगे या स्ट्रक्चर लेंगे, वो तो आएगा ही, दोनों में ही आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है जैसा अतुल जी ने बताया। हाँ। तो
एक बार जहां पर भी जिस कस्टमर पे आपको दिक्कत आ रही है हाँ उनके पास ये चेक करिए कि इलेक्ट्रिकल फायर्ड ओवन है या डीजल फायर्ड ओवन है। सर एक चीज और, इसमें आप टीटीआर जरूर करवाइए वहां पे जाके। हाँ, टीटीआर करने से ओवन आपको पता यूनिफॉर्मली लग जाता है ओवन में टेम्परेचर हर जगह सही आ रहा है नहीं आ सही रहा आ है। रहा है कि नहीं। अतुल आ रहा है, मैंने किया, मैं आपका पिताजी से मैं भाई भाई 2-3 बार बात कर रहा था मैंने इस हाँ, बारे नहीं, में। ये प्रॉब्लम एक्चुअली जब हम ट्रॉली में लटकाते हैं वहां पे ही आ जाता है, हाँ रॉ में ही आ जाता है। जब हम ट्रॉली में लटका देते हैं पीस को वहां पे हाँ, ही आ जाता है। यस। तो बेसिकली मुझे अर्थिंग का जो आप बोल रहे थे, एक जो वायर है वो जो स्पोर्टर का जो कापस में होता है वहां पर पकड़ने का, दूसरी अर्थिंग में रखेगा तो बल्ब जलना चाहिए। जी, वो नहीं किया, मैं चेक कर लेता हूँ मैं। वो चेक करवा लीजिए। और आप कभी भी कोई दिक्कत है आप फोन पे कर सकते हैं सर। ओके, हाँ, आप वो कॉन्क्लेव ग्रुप में होंगे, उसमें मेरा नंबर है, और नहीं तो ओके, हम आपको कर देंगे, हम फोन कर देंगे आपको। ओके, वर्मा जी ओके। एक क्वेश्चन था। जी सर। ओहो, जी नमस्कार धर्मपाल जी सर। कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। ये अभी जो सज्जन थे ना वरना बैंड से, इन्होंने इनका एक क्वेश्चन और भी था कि जब ये स्ट्रक्चर कोटिंग करते हैं तो कुछ पैची कोटिंग टाइप की आ जाती है, जैसे एक एक दो दो के सिक्के होते हैं ना, जी जी। पूरे कंपोनेंट पर ठीक आएगा और कहीं कहीं छूट जाएगा। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये इनका क्वेश्चन था, तो ये आप क्वेश्चन भूल गए थे, एक बार प्लीज इसको एड्रेस कीजिए। उसमें भी सेम वही एक्चुअली जाली का ही है प्रॉब्लम, क्योंकि इनको जैसे स्मूथ में क्लाउड ज्यादा दिखता है, स्ट्रक्चर में कम आएगा। हाँ सही है। सर क्लाउड की बात नहीं कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर के अंदर दोनों सेम प्रॉब्लम है। हाँ पैचिंग आती है, एकदम फ्लैट बन जाता है स्ट्रक्चर में। हाँ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पैची कोटिंग आएगी। पैची कोटिंग आएगा, करेक्ट। हाँ, वो एक्चुअली में कंपोनेंट के ऊपर जहाँ ऑयल रह जाता है ना, नहीं वहां वो, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी। हाँ, बोले धर्मपाल जी, आप कुछ कह रहे थे, बोले। मैं कह रहा था जहां पर ऑयल मार्क रह जाएगा कंपोनेंट के ऊपर, वहां पर पैची कोटिंग आ जाएगी। हाँ, वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बनता, फ्लैट आता है उस जगह पे। फ्लैट आ जाएगा। जी। और बाकी ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये तो हर फिनिश में आता है, चाहे ब्लैक हो या कोई भी हो। हाँ, डार्क में ब्लैक में हमें दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता जी। आता है सभी में है, और वो अर्थिंग की और वो एक्स्ट्रा चार्ज की ही प्रॉब्लम है। सर आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोशिश करता हूँ मैं। हाँ नहीं, आप एक बार ट्रायल करें, प्रैक्टिकल ट्रायल करके करिए और देखिए, फिर अगर फोन फिर पे भी हम लोग आपको बात कर कोई- लेंगे। मैं उन्हीं से एक बार टच में रहता हूँ, मैं एक बार हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और Okay. जितने भी लोग हमारे को आज सुन रहे हैं, हमारे को देख पा रहे हैं, हमारे साथ वेबिनार में है, उन सबको हम एक चीज और बता दें कि जो आने वाली 29 अक्टूबर को कॉन्क्लेव दिल्ली में होने वाला है पाउडर कोटिंग का, पेंट विजन का, उसमें हम Okay. लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, जिसमें हम मेटल फिनिश के ऊपर एक प्रेजेंटेशन आने वाली है हमारे पास, एमडीएफ कोटिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन है, उसके बाद पीयू रेजिन के ऊपर प्रेजेंटेशन है, थिन कोट पाउडर कोटिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन है, हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन है, वहां पर रेनबो फिनिश के ऊपर प्रेजेंटेशन है, पर्ल्स का जो यूज है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद हम लोग अभी डिस्कशन में है एग्रीकल्चर कोटिंग के ऊपर, देन हम लोग डिस्कशन पे है वारंटी पाउडर कोटिंग के ऊपर। तो इस तरह से बहुत सारे नए टॉपिक्स और बहुत सारे यूजफुल टॉपिक्स जो हमारे को आज अभी यूट्यूब के जरिए यहाँ पर सुन पा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबिनार है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो कॉन्क्लेव है जो 29 अक्टूबर को हम करने जा रहे हैं दिल्ली में, इसके अंदर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम आप लोगों को टेक्निकल चीजें जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं अपनी यूनिट्स के अंदर, अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, अपनी प्रोडक्शन हाउसेज के अंदर, उसमें आपको कैसे ग्रोथ मिल सके और कैसे उसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिल सके, ताकि आप अपनी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके और साथ में आप उसमें अपने प्रोडक्ट को भी, क्वालिटी को एनहांस कर सके और कुछ नए प्रोडक्ट भी जोड़ सके। तो इसके लिए हमारा पूरा कोशिश जारी है। मैं और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा, किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो अभी हमारे इस कुलदीप जी के साथ बात कर सकते हैं। कुलदीप जी, थोड़ा डोलोमाइट के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएं सर, डोलोमाइट का यूजेज कैसे है
पाउडर कोटिंग के अंदर, और डोलोमाइट जो है वो क्या काम करता है? डोलोमाइट को बेसिकली थोड़ा सा चिकना होता है सर, मतलब अगर हम हाथ में लेके देखेंगे तो थोड़ा चिकना होता है कैल्साइट से जी सो इसको बेसिकली पाउडर कोटिंग में मैट में डाला जाता है जी। तो इससे इसको डालने से जो शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा जो हार्डनर और रेजिन को हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। अगर फिलर से हम मैटिंग ले लेंगे तो हम रेजिन कंटेंट को बैलेंस कर सकते हैं। एक वर्मा जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जब लोगों से फीडबैक लेने जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, जी कई लोगों से मिला, कई लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई पाउडर कोटिंग से रिलेटेड, कई उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। मैं जैन साहब इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा थोड़ी सी, जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है या ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे एप्लीकेटर के या जो यूज करते हैं उनसे आई। और वो प्रॉब्लम क्या है सर, जब भी कोई मैट फिनिश के अंदर प्रोडक्ट को किया जाता है, जब प्रोडक्ट की कोटिंग मैट फिनिश होती है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है सर डेड फिनिश का, फर्नीचर्स के ऊपर डेड फिनिश, डेड मैट फिनिश का ट्रेंड है जैन साहब। तो इसके अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है कि जब ग्लॉसी प्रोडक्ट कोई होता है तो उसकी स्ट्रेंथ तो 250 टू 260 kg पर सेकंड वो हिसाब से वो रहती है, बट जब डेड मैट आता है तो डेड मैट की 100 से 130-40 तक रह जाती है, जिससे पील ऑफ होने की और क्रैक्स की और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो कोटिंग की स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप और कुलदीप सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मतलब इसमें अच्छे से आंसर दे पाए, बल्कि मैं दोनों की राय पूछना चाहूंगा। पहले जैन साहब आपकी राय लूंगा इसमें, फिर कुलदीप सर आपकी भी लूंगा। जैन साहब अपने को एक बार अनम्यूट कर लें सर। ऐसा है साहब, जब मैट देखो, मैट फिनिश जो भी है, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट जो है 60 टू 80 kg सेंटीमीटर होता है जी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ग्लॉसी में 250 से 260 आ जाता है। ग्लोसी में 200 kg तक चला जाता है। तो जैन साहब इसको नहीं, वो जो अभी चेकिंग हुआ था उसमें वो 100 टू 150 उनके पास डेड मैट में आ रहा था। डेड मैट में फिर वो साहब रेजिन परसेंटेज भी तो डिपेंड करती है ना। ओके, हाई रेजिन होगा तभी आ पाएगा। हाँ, तो इसमें क्या कोई रेजिन ऐसा भी हो सकता है जो मैटिंग एजेंट ना डाल के इसको डेड मैट को, क्योंकि आजकल सर काफी ट्रेंड है, मैं आप सबको बता दूं जितने भी यहाँ पे पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स मेरे साथ बैठे हैं उन सबको मैं मार्केट का ट्रेंड बता देता हूँ सर। इस समय बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं और आप लोग भी इस चीज को फील कर रहे होंगे, आप लोग सेल आउट भी कर रहे होंगे, जो मुझे बड़ी बड़ी कंपनी से मिलने के बाद या लोगों से मिलने के बाद या एप्लीकेटर से मिलने के बाद ये फीडबैक मिला कि डेड मैट फिनिश की आजकल डिमांड बढ़ गई है। हाँ, एक तो सैटिन फिनिश की जैन साहब डिमांड रहती थी पहले, जो जिसको एगशेल फिनिश कहते हैं, रहता है डेड में। हाँ, एगशेल फिनिश जो पहले रहता था वो अभी उसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है। डेड मैट की जो एक फिनिश की डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा टू व्हीलर भी हैं, वो भी सब डेड मैट में आ रहे हैं आजकल, जो भी जुपिटर वगैरह भी निकले तो वो सब डेड मैट में है। वर्मा जी आपका भी कमेंट है। जैन साहब ने इसमें बताया कि ग्लॉसी में तो 200-250 इम्पैक्ट पास हो जाएगा जी, बट मैट में मिनिमम रिक्वायरमेंट 40 kg सेंटीमीटर की होती है सर। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, प्रॉब्लम कहाँ है सर, जो आप बात कह रहे हो कि रिक्वायरमेंट 40 kg की होती है या 100 अगर हमको इम्पैक्ट बढ़ाना है तो हमें रेजिन कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन रेजिन और हार्डनर जो होता है उसका एक फिक्स स्टाइकोमेट्रिक रेशियो होता है। जितना इपॉक्सी रेजिन है उसका 8 से 8.5% हार्डनर हमें डालना ही पड़ेगा अगर प्योर इपॉक्सी है, ठीक है। तो डेड मैट में प्योर इपॉक्सी ही बनेगा। तो जब हम रेजिन कंटेंट और हार्डनर डाल देंगे तो हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर कस्टमर कॉस्ट बियर करने को तैयार है तो प्रोडक्ट बन सकता है। मैं कुछ बताऊं? मैं आपको, हाँ अतुल जी, मैं एक मिनट कमेंट ले रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। सर, जो कंपनीज यूज कर रही हैं वो बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, उनको कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो बन जाएगा, जो आती है, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा सर। सर 200 से 250 फिर वो जो है ना प्योर पॉलिएस्टर में भी बन जाता है। 200 से 250 kg हाँ, प्योर
प्योर पॉलिएस्टर में इम्पैक्ट बढ़ेगा। बताइए, पॉलिएस्टर फिनिश अगर लेते हैं, पॉलिएस्टर प्योर पॉलिएस्टर बनाते हैं, तो एक बार अतुल जी की बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अतुल जी प्लीज। सर मैं आपको बताता हूँ, जनरली हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, हम लोग ग्लॉसी प्रोडक्ट बनाते हैं 52% रेजिन पे। ठीक है जी। यहाँ पे भी मैट में जाते हैं ना, तो कोई भी कंपनी जो क्लेम भी करती है ना हम 48 यूज कर रहे हैं, जी जी। तो जो प्राइस सिनेरियो है मार्केट का, कोई भी 42 से ऊपर यूज नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ओके एग्जैक्टली। ओके ओके ओके। मैक्सिमम 44, लेकिन वो बोलते हैं हम 50 यूज कर रहे हैं, मैट में कोई यूज करेगा नहीं, क्योंकि वो प्राइस विजिबिलिटी नहीं आएगी इंडियन मार्केट में आज की डेट में। ओके। तो उसका भी एक कारण होता है कि अगर 44% बनाएंगे और आप 160 केजीएफ मारेंगे तो नहीं मिलेगा वो। ओके। वहीं पे अगर आप 50% भी बना देंगे तो आपका आ जाएगा वो। मैंने प्रदीप जी कुछ देखा कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने एक देख रहा हूँ मैं, जब भी हमारा प्रोडक्ट यदि ग्लॉसी किसी को देता है और सेम प्रोडक्ट दूसरा रेजिन से यदि जी प्रदीप जी बोलिए बोलिए। बात करूं? हाँ जी हाँ, बोलिए बात बोलिए। बोले ठीक है। अभी समझ लीजिए कि मैं एक 2-4 बार देखा, मैं एक प्रोडक्ट बनाया, कुछ ऑरेंज शेड, समझ लीजिए कोई भी शेड बनाया ग्रे, और जब ग्लॉसी बनाया हम लोगों ने, और एक एक बार रेजिन दूसरा कंपनी से लिया और सेम कलर बना दिया, जब कस्टमर के पास जाने के बाद एक बैच दोनों मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इतना फर्स्ट क्लास मैट फिनिश होता है, वो इम्पैक्ट भी पास होता है, सब कुछ पास होता है। मगर हम लोग को ये पता नहीं, गारंटी पता नहीं करना चाहिए, वो किसमें पता चल जाएगा कि ये दोनों यदि मिक्स किया तो मैट बने। इम्पैक्ट फर्स्ट क्लास आप जो बोल रहे हैं 200-250 बन जाता है। मुझे मालूम नहीं कौन सा रेजिन मिक्स किया, तो कौन सा कंपनी से गारंटी नहीं है। यदि ये मुझे बता देते हैं तो एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन है मैट फिनिश के लिए। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है मैट फिनिश बनाने की, मगर वो पता नहीं चलता कि किसका रेजिन में आएगा। दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के पाउडर मिक्स करने के बाद मैट फिनिश आएगा। ठीक है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कौन सा कैसे पता चलने का? अच्छा, उस टाइम में क्या होता था, 50-50 मिलाओगे तो हो सकता है 10% ग्लोस आए, अगर 60-40 मिलाओगे 20% ग्लोस आएगा। पहले ये टेक्नोलॉजी होती थी, और वो हर बैच में बार बार आपको चेक करना पड़ता था कितना परसेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले की टेक्नोलॉजी ये थी। आज की टेक्नोलॉजी आगे डायरेक्ट जो है आपको मैटिंग मिल जाएगी, तो उसमें आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैन साहब, आप अगर मेरी बात से सहमत हो कि रेजिन का भी बहुत बड़ा रोल है स्ट्रक्चर में, केस में, कि अगर हम चाइनीज जो भी E12 आ रहे हैं उनसे अगर हम स्मूथ फिनिश बनाएंगे तो बहुत बेटर बनते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में उनसे स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर आता है, आप कितना भी फिलर डाल दीजिए। नहीं, वो उनका क्या है, उनका इपोक्सी इक्विवेलेंट ज्यादा है। हाँ, E12 का 800 के आसपास है। हाँ, 800 और 850 के आसपास इपोक्सी इक्विवेलेंट है जी। और जैसे अपना जैसे ये अपना P62 है, P62, इसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। इसमें बनेगा क्योंकि इसका एपॉक्सी इक्विवेलेंट 748 है जी, 750 से 750 के बिटवीन है। बिल्कुल, तो यही हम कहना चाह रहे थे, इन सब चीजों को भी कंसीडर करके तब आप अपने प्रोडक्ट को करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, तो इसकी जो है रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिलता है इसका। जी जी जी। तो ये इन चीजों का ये दूसरा क्या है कि जैसे वो प्रदीप बता रहा था मैट का, ना आप बता रहे थे ना कि हाई इम्पैक्ट जी। आज अभी एक नया मटेरियल आया है 20 एसिड वैल्यू का पॉलिएस्टर, ठीक है, 2080 का जी। अब अगर आप स्पेशली मैट के लिए है सर, हाँ वही तो, वो मैट के लिए है, उसको वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। नहीं, वो इम्पैक्ट भी बढ़ा देता है जी। तो डेड मैट आता है सर इससे फिनिश? नहीं, डेड मैट के लिए तो प्योर इपॉक्सी बनाना पड़ेगा। डेड मैट तो प्योर इपॉक्सी से ही बनेगा, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 200 से ऊपर आ जाएगी। साहब रेजिन ज्यादा रखेंगे, रेजिन परसेंटेज ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो उससे कॉस्ट का इफेक्ट आता है।
हाँ दूसरा हाँ क्या है ना, दूसरा देखो, एक चीज है फिलर की जो बात आई आज, जी फिलर क्यों यूज करते हैं इसमें? हम्म, ऐसा है ना कि अगर रेजिन 100% रेजिन से भी माल बन सकता है, हाँ खाली पिगमेंट बनाओ और पिगमेंट डालो और रेजिन डालो, कोई फिलर मत करो। फिलर भी डालना पड़ता है क्योंकि एक बॉडी बनानी है, फिल्म की बॉडी बनानी है हमें। जी। बॉडी फिलर के बगैर नहीं बनेगी, और ये कॉस्ट रिडक्शन मस्त तो है। करता ही है। और कॉस्ट रिडक्शन भी करेगा और फिल्म की बॉडी, कोटिंग की बॉडी बनाती है ये बिल्कुल ठीक, फिलर। ठीक बात है। तो और ये एक एक्सटेंडर का हिस्सा कुलदीप जी, जी कुलदीप जी, जी जैसे बात थी कलसाइट की और डोलामाइट की। हाँ जी जी कलसाइट कई दफा फेल कर देता है साल्ट स्प्रे में, ओके। डोलामाइट फेल नहीं करेगा, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसमें। हम्म। हाँ सर, एक्चुअली कल आजकल वही मार्बल को एक सीधे ग्राइंड कुलदीप जी का थोड़ा सा नेटवर्क शायद इश्यू हो गया। मेरा मेरा जैन साहब जो क्वेश्चन था वो यही था कि लोग कंपनीज भी, या सबकी बात करूं, कुलदीप जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ करिए, कंप्लीट करिए प्लीज, आपको वॉइस ब्रेक हो गया था। हेलो, जी जी बोलिए बोलिए। नहीं हो गया हमारा, जैन साहब को डोलोमाइट के लिए मेरा क्वेश्चन मेरा था। सिर्फ ये मानना था सर, और ये पूछना था एक्चुअली, कि जो लोग इस समय हाई लेवल का या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उनकी जो डेड मैट में स्ट्रेंथ है वो 100 से लेके 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर रह जाती है। तो इसको 200 से ऊपर कैसे लेके जाएं? आपने बताया कि प्योर एपॉक्सी यूज करके और उसके साथ ये बनाया जा सकता है। बनाया जा दूसरा सकता है पॉइंट, सर, अगर कोई कस्टमर है तो जो पाउडर मैन्युफैक्चरर उनसे डिस्कशन होगा तो बनाया जा सकता मतलब है, ये कोई दिक्कत उनको नहीं। कन्वे की जा सकता है कि भाई आप अगर टेक्निकली बात करेंगे किसी पाउडर मैन्युफैक्चरर से, उसको हाँ बोलेंगे सर, हमारे को प्योर एपॉक्सी का मटेरियल चाहिए, तो वो प्रॉब्लम इनकी खत्म हो जाएगी, प्योर इपॉक्सी और कितना इम्पैक्ट चाहिए वो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। नंबर 2, जी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है एक्सटेंडर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटेंडर से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक्सटेंडर जहां तक मैं समझ पाता हूँ और जहां तक एक टेक्निकल बात है, वो स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं, स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर करते हैं। जैन साहब, कुलदीप जी मेरे को आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, मैं गलत हूँ तो इसमें। नहीं, ऐसा है, एक लिमिट तक तो फिलर आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर लिमिट से बिहाइंड जाएंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ सर, बड़ी बड़ी कंपनीज का, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, और कई कंपनीज ऐसी हैं जो इस समय कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, और कॉस्ट सब कटिंग करके सारी कंपनियां कर रही है, कोई भी बड़ी कंपनी अछूती नहीं है। बिल्कुल, और और उसका इम्पैक्ट, जी 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 जैन साहब, जैन साहब, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था इंडिया के अंदर, वो खत्म हो चुका है। जैसे ओके, जैसे ISO 9000 गली कुच्चे वाला भी ले लेता है, जी। हाँ आज वो हाल पाउडर का हो गया है। बड़ी कंपनियां खुद, मतलब मेरी बात होती रहती है बड़ी कंपनियों के जो हाई लेवल के टेक्निकल है उनसे, जी, और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद बताते हैं हम ये कर रहे हैं। जी। अब उससे इफेक्ट क्या आ रहा है जैन साहब? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे लगता है कि हर एक यूजर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? टचअप की, ट्रांजिट के अंदर पाउडर करने के बाद में जब भी कोई प्रोडक्ट इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसमें कई जगह पर भी, क्योंकि कई जगह स्ट्रेंथ कम है या कोई वजह है या कुछ भी वजह हो सकती है, तो कहीं ना कहीं से पाउडर थोड़ा सा निकल जाता है, जो कोटिंग होती है वो हट जाती है। तो टचअप का जो एक इशू है कि वो टचअप कैसे करें, इसमें कोई अगर कोई रोशनी आप डाल सके जैन साहब को। इसमें टचअप के लिए पेंट आते हैं, कई मैन्युफैक्चरर आ गए हैं। ठीक है, टचअप के लिए हर कलर का वो टचअप पेंट देते हैं, और अभी कलर शार्प मैच हो जाता है कोटिंग, जैन साहब? अभी शार्प कोटिंग वाले भी शुरू कर रहे हैं ये जी, टचअप पेंट का। सभी लोग करते हैं सर, वो अपने अपने शेड के हिसाब से
जो टचअप मैन्युफैक्चरर हैं, जो बॉटल बनाते हैं, उनसे वो बनवा के अपने डीलरों के पास दे देते हैं और वहां से वो बिकता है। अच्छा, ये चीजें हो रही हैं हो रही क्योंकि हाँ, ऑलरेडी। ये ये हो जो, रही है। हाँ, क्योंकि और जो बहादुरगढ़ ये जो नॉलेज है, ये बहादुरगढ़ जो जिस बहुत जगह बड़ा पे, गाड़ा है सर इसका। नहीं वो तो मुझे पता है सर, वहाँ पे बॉटलिंग हो रही है और वो सब मुझे पता है, जी, लेकिन ये देखो मुझे तो पता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए कस्टमर को। राइज करता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे लोग बैठे हैं जिनको इसके बारे में, हालांकि मैं समझता हूँ कि सबको ही नॉलेज होगी, लेकिन अगर कोई एक दो लोगों को भी इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो ये इस पॉइंट से शायद हमारे जो इस समय व्यूअर्स हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं या जो हमारे वेबिनार पे हैं, तो ये जान ले कि ये पॉसिबिलिटी है। हम लोग या आप लोग जो भी पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम जो टचअप की आ रही है, इसमें बहुत सारे स्प्रे पेंट इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आप टाई अप कर सकते हैं, उनको अपने शेड भेज सकते हैं और वो एग्जैक्ट सेम शेड आपको बनाकर टचअप के लिए दे सकते हैं। ठीक है जैद साहब? हाँ, बिल्कुल मिलता है साहब, हाँ, रेडी ऐसे ही रेडी। मिलता है। और आपको हर लॉट में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके लॉट टू लॉट में वेरिएशन हो गया तो टचअप उससे मैच नहीं करेगा सर। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सर, क्योंकि टचअप हाँ का मीनिंग जो है, वो लोग यही चाहते हैं कि जो हम कोटिंग करें एग्जैक्ट सेम हो जाए और हमारे कस्टमर को पता न लगे कि हमने इसमें टचअप भी कर रखा है, जी। क्योंकि हजारों लाखों रुपए के प्रोडक्ट होते हैं सर आजकल, तो हाई एंड प्रोडक्ट पे भी पाउडर कोटिंग हो रहा है, और वहां पर ये प्रॉब्लम आने का मतलब उनका पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो गया। फॉर एग्जांपल कोई एसी है, अगर एसी से कोई चीज ये इस तरह का पाउडर कोटिंग हट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो सर वो उनका 25 30 नहीं 40 सर, 50 हजार लाख रुपए तक का एसी जो है वो स्क्रैप में चला जाता नहीं साहब, देखो, चिप चिप ऑफ होना एक डिफरेंट चीज है, वो टचअप नहीं हो सकता। है। ठीक है। टचअप टचअप होता है सिर्फ जहाँ पे पाउडर खरोंच आ छूट गई गया है, है, हाँ, खरोंच आ गई है, जी जी खरोंच जी के जी। ऊपर। ओके। खरोच हो लेकिन गई, या अगर जब जब अगर पाउडर चिप ऑफ हो एप्लीकेशन हो रहा है कहीं कहीं पे छूट जाता है वो। हाँ, एक मिनट जैन चिप साहब। ऑफ होने के चिप ऑफ होने का मतलब है पाउडर की प्रॉब्लम है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। चिप ऑफ के ऊपर टचिंग करना तो कोई तुक नहीं बनता। वो हाँ, तो वो रुकेगा ही नहीं स्ट्रेंथ भी सर, नहीं आ पाएगी रुकेगा और ही। उसके बाद में वो माइक्रोन थिकनेस भी नहीं आ पाएगी ना सर। हाँ, वो कोटिंग आएगी नहीं चिप ऑफ के बाद तो। हम्म। तो इसका कोई हल नहीं है, इसके लिए उनको दोबारा से पाउडर कोट करना नहीं साहब, पड़ेगा वो या पाउडर पाउडर की प्रॉब्लम है वो, या वो पाउडर? या फिर एप्लीकेशन की क्यूरिंग प्रॉब्लम, क्यूरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशन वाले की प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है वो। ओके 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 ओके। मैं आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनसे फिर एक बार कोशिश, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहता हूँ, हालांकि सभी लोग जानते हैं और सभी को पता है कि पेंट सीजन का 29 अक्टूबर को कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जो दिल्ली रेडिसन ब्लू के अंदर है। आप सभी को हम इनवाइट भी करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि अर्ली बर्ड हम लोगों ने 31 जुलाई तक रखा था, जिसको हमने एक्सटेंड किया था 30 सितंबर तक हम लोग इसको ले रहे हैं। आफ्टर 30 सितंबर अर्ली बर्ड प्राइजेस हम लोग खत्म करेंगे, बिकॉज ऑफ होटल के साथ आज हमारी मीटिंग थी और उनके जो हमारे साथ टाई अप्स हुए हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद हम लोगों को मजबूरन एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप जो 31 जुलाई तक का प्राइसिंग थे उसी पे आपको ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए। एंड सेकेंडली, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स फिर से आपको लोगों को याद दिला रहा हूँ। आप सभी ग्रुप्स में हमारे जुड़े हुए हैं, सभी के पास हमारे व्हाट्सएप जा रहे हैं, मेल के थ्रू सब कुछ जा रहा है, तो आप एक बार आइटनरी को जरूर पढ़े, आपके काम की कोई ना कोई चीज उसमें आपको जरूर मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो आइटनरी बन के आई है उसमें सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट के लिए भी आप, वो कहते हैं पलक झपकने वाला भी आप काम नहीं कर पाएंगे वहां पे। हमने इस तरह से इसको पूरा अरेंज किया है, और स्पेशली अभी मेटल कोटिंग के ऊपर आज हमारा एक डिस्कशन था जिसमें जापानीज लोग भी आ रहे हैं, वो आपको मेटल फिनिश के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जूम के थ्रू रहेगा, या हमारी कोशिश है कि वो ऑफलाइन हमारे साथ यहाँ पर रहें। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें करने जा रहे हैं आपको 29 अक्टूबर को। एंड हमारे साथ वर्ना कोर्स से प्रदीप भी जुड़े हैं। Thanks to HC Satyanarayan sir, he is also coming, and he promised us for an beautiful presentation there. तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी फिर से मैं ये पूछना चाहूंगा सर, किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे साथ दीपक मिश्रा जी नए जुड़े हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं सर, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मयूर जी, आपने जो मुझे अभी मैसेज किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें एक बार मेरा अपना नंबर। मयूर जी शायद चले गए हैं, हाँ है, ओके।
मेरा नंबर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ मयूर जी। तब क्या तक किसी क्वेश्चन का है सर कोई इनका? क्वेश्चन है सर? नहीं, क्वेश्चन नहीं, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के लिए ओके। पूछ ले। तो किसी का भी और कोई क्वेश्चन है सर तो पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आपको याद करना चाहता हूँ मैं। जी जी आप सर। जो बोल रहे थे कि मैट फिनिश का जो बात कर रहे थे हम लोग, जी 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 प्रदीप जी। और जैन साहब जो सही बोला कि डिफरेंट रिएक्टिविटी का रेजिन यदि मिल जाता है तो उसमें मैट हो जाता बोल के, इज देयर एनी मेथड सपोज, क्योंकि मैं बहुत सारे टाइम देखा मैं ब्यूटीफुल फर्स्ट क्लास मैट फिनिश बनता है जो यदि टू डिफरेंट रिएक्टिविटी रेजिन मिक्स हो जाता है, तो इज देयर एनी मेथड टू आइडेंटिफाई साइंटिफिकली दैट ये दो ग्रेड अलग अलग है और उसमें मिक्स किया तो मैट हो जाता है? इज देयर एनीथिंग वी कैन पॉजिटिवली फाइंड आउट? हाँ, वो मिलेंगे आपको, रेजिन मिलेंगे। आप अगर क्राइल कोट से पता करेंगे या हाँ आलनेक्स से पता करेंगे तो हाँ, उनके पास वो रेजिन मिलेंगे। दो डिफरेंट रिएक्टिविटी का रेजिन मिलेगा। हाँ, हाँ, दो उनके दो कैटलॉग अलग में ही अलग दिया होता है। दो अलग अलग सेम कलर के पाउडर बनाओगे दोनों के, उसके हाँ, बाद उसको दोनों को अपना 60-40 या 50-50 रेशो में मिक्स करेंगे तो वो मैट फिनिश आ जाएगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है एक्चुअली वो वाला। हाँ, बिल्कुल आता है। मुझे एक एक बार ग्लॉसी दिया, अच्छा लगता है, हमने बोलता है कि इसी को मेंटेन करो बोल के बोलता हूँ मैं। करो करो। बट ये हाँ सर, ओल्ड इजी वे है। टेक्नोलॉजी है। बट ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। जैन साहब, कई बार ओल्ड इज गोल्ड जो कहा जाता है वो सार्थक हो जाता है। वो ठीक है, वो ठीक है। अब अच्छा, नई नई आ रही है ना। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी चाहूंगा। हमारे साथ भावेश जी जुड़े हैं। भावेश जी, आपका वीडियो ऑन था, अभी आप ऑफ हो गया, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे भावेश जी? इनमें मुझे जो दो प्रॉब्लम जो स्पाइडर नेट और जो स्ट्रक्चर फिनिश में जो फ्लैट हो जाता है, मुझे अभी तक प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। कोशिश तो करता हूँ मैं क्या करने का बोल के। नहीं सर, अगर जो आपका स्ट्रक्चर में फ्लैट हो जाता है, हाँ, बीच बीच में हो जाता है, वो वो बिल्कुल दूसरे के पास नहीं होता है। धर्मपाल जी एक ने ही बिल्कुल ठीक बोला है कि जहां पर प्रॉपर ऑयल रिमूव नहीं होगा वहां पर फ्लैट हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वो पता करना बहुत मुश्किल है बॉस। वो क्या है, जो फॉस्फेटिंग में जब 7 टैंक प्रोसेस करता है हाँ, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कस्टमर को देखो इधर तेरा वो ऑयल पैच था बोल के बोल नहीं सकता है। सर और ये थोड़ा इट इज पीछे वेरी आपको डिफिकल्ट टू रोकेंगे। से वेयर इज द ऑयल पैच। जहां पर पाउडर एप्लीकेशन हो रहा है हाँ, वहां पर एप्लीकेटर जो बॉयज हैं वो भी कभी कभी शैतानी करते हैं। वो केरोसिन का कपड़ा हाथ जेब में रखे रहते हैं और वो केरोसिन से टच कर देते हैं। नहीं नहीं, मैंने जो खुद मैं अभी एक 2-4 जगह में मुझे जो प्रॉब्लम है ओके। उस वक्त जैन साहब को मालूम है, मैं खुद रहता हूँ मैं वहां पर, सेम बैच करवाता हूँ मैं, परफेक्ट बोलता है। मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ऑयल पैच है बोल के, ऑयल पैच है बोल के, क्योंकि पता नहीं चलता कि है क्या नहीं है। और परफेक्ट 7 टैंक प्रोसेस करता है और वहां पर क्लियर फ्लैट हो जाता है। देखिए 7 टैंक सिस्टम से पीटी करना एक दैट इज वन थिंग, हाँ बट जो 7 टैंक सिस्टम है उनके प्रॉपर स्ट्रेंथ चेक करना, पीएच वैल्यू चेक करना, दैट इज ठीक है, डिफरेंट थिंग। ओके। वो मेंटेन करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि सुबह आके एक बार तो चेक कर लिया, उसके हाँ बाद पूरे दिन वही चलता रहता है। जो डी रस्टिंग है वो फॉस्फेटिंग में जाके कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है सर, और वो काम भी नहीं करता है। वर्मा जी, मैं इतना तक किया हूं मैं, जी। जो आइटम जो अभी पैचेस आ रहा है, मेरा दूसरा प्रोडक्ट लगवाता हूँ मैं हम्म। फॉर टेस्टिंग पर्पस, उसमें नहीं आता है। अच्छा अच्छा। मैं इतना मतलब इतना मैं उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने अरे के लिए देता हूँ। अरे प्रदीप, आप बोलिए बस। जी कल बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, गुड नाइट। हैं? कल बात करेंगे इसके बारे में, बियर ये बियर क्यों पकड़ के आता बात है। करें, बियर पकड़ के हाँ बात करेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। सर, ये काम मत करना कि अकेले अकेले कर लो।
नहीं, हमारा तो फैमिली रिलेशन है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल भी रहना बहुत जरूरी रहता है। हाँ, तो अभी किसी का सर क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन लेने जा रहा था, तो उसमें कई लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं आज। आप बात दीपक कीजिए। मिश्रा जी हैं हमारे साथ में। दीपक जी आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। और भावेश जी थे। भावेश जी तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गए हैं। मयूर अच्छा। पटेल जी हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो एक बार दे दें सर। दीपक मिश्रा जी अनम्यूट कर लें सर, अपने अनम्यूट कर दें सर। Yes. जी दीपक जी। Myself, Deepak Mishra. I have been working in the paint application line for quite Okay. a long time. Okay. And the problems that occur, Hmm. the troubleshooting, that is the thing which I have been dealing with mostly. And I can help the group wherever it is required. Thanks a lot, sir. So nice of Thank you. you very much. I hope you are getting the benefit from our Paint Vision group and these webinars. Is it so, sir? Mr. Deepak? Yes, sir. Thanks a lot, sir. Thanks very much. Now I have just had words with Mr. Mayur Patel. उन्होंने मुझे बोला भी ऐड करने के लिए। I'm just adding. So मयूर पटेल जी, आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? हेलो एवरीवन। बेसिकली सर मैं एज एरिया सेल्स मैनेजर वर्क कर रहा हूँ हिंदुस्तान स्पेशलिटी केमिकल के साथ। ओके ओके ओके। आपके जावेद जी भी थे, उन्होंने मैसेज डाला या था सबको। तो क्या उन्होंने अभी हिंदुस्तान लेफ्ट कर दिया। स्पेशलिटी कोटिंग? ओके, आप गुजरात में हैं सर? Yes, गुजरात के लिए सर। ओके। सॉलिड एपॉक्सी आप लोग बनाते हैं? हाँ, सॉलिड इपॉक्सी सर बनाते हैं। तो सर आप लोगों को तो इस कॉन्क्लेव में आना चाहिए जो हमारा 29 अक्टूबर को हो रहा है। आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। आई लेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एग्जीबिशन भी कर रहे हैं जहाँ पे लगभग 15-20 स्टॉल्स रहने वाले हैं। आप उसके जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ओके सर। ओके, राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं अभी। राम शर्मा जी अपना थोड़े बारे अपने बारे में बताएं सर। अच्छा, ये तो हमारे आर के शर्मा नहीं, एक मिनट, आर के शर्मा जी हैं तो सर अनम्यूट कीजिए। आर के शर्मा जी अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। अच्छा, हमारे साथ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आर के शर्मा डाला करो और राम शर्मा से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा। जी 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 जी, स्वागत है सर आपका भी। और हमारे बस साथ अभी आज एक्चुअली मैं लेट हो गया। आगे से मुझे हर बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका ये सब सेशन। तो अभी मैं अपने को आदत डाल रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पाउडर कोटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो ये बहुत बढ़िया हम लोगों ने शुरू किया है सर। आपको बहुत अच्छा इसमें जानकारी मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ कार्तिकेय मेहरा जी के पास। ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए भी ले रहा हूँ, कई बार क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनके बारे में पता नहीं लग पाता। जैन साहब, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी जरूरत है जो हमें सबको एक साथ जोड़ती है और बातें भी जरूरी है। कार्तिकेय मेहरा जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। Good evening, everyone. I'm Kartikeya Mehra from SP Industries. So basically, हम अभी एंटर करना चाह रहे हैं पाउडर कोटिंग मार्केट में। यस, संजय मेहरा जी से मेरी बात हुई थी। मैं आपको बता दूं, कार्तिकेय मेहरा जी वन ऑफ द पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमारे वहाँ पे इस 29 अक्टूबर को आ रहे हैं और ये एक्चुअली पाउडर कोटिंग का एक यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। वेलकम सर कार्तिकेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सर, आज का जो वेबिनार है उसका क्लोजिंग टाइम आने नजदीक है। जैन साहब, एक कमेंट आपकी तरफ से जो आप कुछ कहना चाहें आज के वेबिनार एक्सटेंडर्स के ऊपर, कुछ आप कोई चीज हमने छोड़ दी हो या कुछ रह गई हो तो उसमें आप नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुलदीप जी तो मास्टर हैं इस लाइन के, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। बस ऐसा ना जी, कुछ सीनियर का एक लोगों का एक अच्छा रहता है कि हमारे को आशीर्वाद मिलता रहता है। तो जैन साहब, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि पाउडर कोटिंग के लिए तो जैन साहब हमारे भीष्म पितामह की तरह है। तो आपका रहना हमारे लिए और आपके हमारे साथ जुड़े रहना सर, वो भी बहुत अच्छी बात रहती है हमारे लिए। जैन साहब का हाथ ही बहुत है पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वर्मा जी, कुछ लास्ट बात कोई आप कहना चाहते हो जो आज के वेबिनार से रिलेटेड हो? सर मेरे हिसाब से तो जो चीजें थी वो सब काफी, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। प्रदीप जी को अभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए,
उनको जैन नहीं, साहब वो भी भी करते हैं उनको और हम भी उनसे फोन पे बात हाँ कर वो लेंगे। सर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे देखिए ऐसा होता है कि प्रदीप ऐसे नहीं होता सेट। अच्छा हाँ, मेरा मुंह इसके बंद लिए करा दिया है। इसके लिए उंगल टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक ठीक। धर्मपाल जी आपसे भी कुछ कमेंट चाहूंगा। धर्मपाल जी किधर गए? हाँ जी, धर्मपाल जी अनम्यूट करके एक आप भी एक, क्योंकि देखिए कई बार बहुत कम मौका मिलता है जहां पर हम लोग इस तरह से बातचीत कर पाते हैं। सर आज का जो टॉपिक था ऐसा लग रहा था कि 15-20 मिनट का होगा, लेकिन इतना अच्छा डिस्कशन हुआ। कुलदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, काफी लंबा हो गया। नहीं वो जरूरी भी है सर। देखिए जब तक इंटरेस्ट लोगों का रहता है तब तक पढ़ाने वाले को मजा भी आता है, बताने वाले को मजा भी आता है। जी जी जी। तो चलिए सर एक बार अपने आप को सब अनम्यूट कर रहे हैं और आज कुलदीप जी के लिए एक जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के लिए। और मैं आपको बता दूं सबको, अच्छा आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी आपका भी जुड़े कमेंट हुए आना हमारे जरूरी है साथ, वही सर। हमने देखा। आलोक जी हाँ जी सर, आपका कमेंट आना बोलिए सर, हमारे लिए। अरे नहीं थोड़ा सर, suggestion मेरा कहना है थोड़ी कि जैन साहब और कुलदीप सर और इतने गुणी लोग बैठे हुए हैं सर, बस इनका सानिध्य ही बहुत है सर। नहीं सर, आप लोग की देखिए टीम होती है। नहीं आलोक सर, सर ये तो ऐसा है कि ये आलोक जी आपका मुझे सहारा और आपका जो एक मॉरल सपोर्ट है वो मुझे 29 तारीख को चाहिए। लैम चालू करना है। नहीं जरूर सर, जरूर ये तो सर। जी चलिए सर, आज का हम वेबिनार यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे को आज YouTube के जरिए लाइव देख पाए उनको मैं डेफिनेटली कहूंगा कि कुछ ना कुछ आप जरूर हमसे आज लेके गए होंगे। वर्मा जी ने बहुत अच्छे से एक्सटेंडर्स के बारे में आज बताया है, एक्सटेंडर्स का यूजेज बताया है, और बहुत से जो हमारे मिनरल्स को सप्लायर्स या सेल आउट करने वाले लोग हैं उनको भी पता लगा होगा कि आज ये पाउडर कोटिंग के अंदर भी कितना एक्सटेंडर्स का यूजेज है। और जो नए लोग हैं वो भी आएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारेंगे ताकि थोड़ा सा और प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर रॉ मटेरियल हमारे पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स भाइयों को मिल सके। तो चलिए सर, आज का जो वेबिनार है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, गुड नाइट। अगले सोमवार को नए टॉपिक के साथ और बहुत क्रिएटिव टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे सर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।